सावन शिवरात्रि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। प्रतिवर्ष श्रावण माह में चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिवस का महत्व भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। ये उनके समर्पण और त्याग की प्रतीक है और यही कारण है कि भक्त इस दिन उन्हें विशेष आराधना करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और रात्रि भर जागरण करते हैं। ये त्योहार शांति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। सावन शिवरात्रि शिव की उपासना का एक महत्वपूर्ण दिवस। ये पर्व हिंदू काल दर्शक मास सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। ये दिन भगवान शिव की विशेष पूजा का है और व्रती इस दिन उनकी उपासना में ज्यादा समर्पित होते हैं। सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। एक घने जंगल में चित्रभानु नामक एक कुशल शिकारी बसता था, जो अपने परिवार का भरण पोषण जानवरों का शिकार करके करता था। मगर भाग्य ने उसे एक धनी व्यापारी के कर्ज के जाल में फंसा दिया। कर्ज चुकाने में असमर्थ चित्रभानु की हालत देख व्यापारी ने उसे कैद कर दिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी, भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र त्योहार। कैद में रहते हुए चित्रभानु ने शिवरात्रि की उपवास की कहानियां सुनी और भगवान शिव के गुणगान को ध्यान से सुना। शाम को व्यापारी ने चित्रभानु को बुलाया और कर्ज चुकाने की मांग की। भूखे प्यासे चित्रभानु ने अगले दिन कर्ज चुकाने का वादा किया। आश्चर्यजनक रूप से व्यापारी ने उसका वादा मान लिया और उसे रिहा कर दिया। चित्रभानु तुरंत शिकार के लिए जंगल में चला गया। थकान और भूख से बेहाल वो एक जलाशय के पास पहुंचा और पानी पीने के लिए किनारे के पेड़ पर चढ़ गया। पत्तियां तोड़ते समय कुछ बेलपत्र अनजाने में एक शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार भूखे प्यासे रहते हुए उसने शिवरात्रि का अनुष्ठान पूरा किया। रात होते ही एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। चित्रभानु ने तीर चलाया, जिससे फिर से कुछ पत्तियां और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरी। हिरनी ने शिकारी से विनती की, मैं गर्भवती हूँ और जल्द ही प्यारे से बच्चे को जन्म भी दूंगी। मुझ पर दया करो और मेरी जान बख्श दो। मैं अपनी संतान से मिलकर तुम्हारे पास जल्दी लौट आऊंगी। उसकी बातों से द्रवित होकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरण आई और चित्रभानु ने फिर से बेलपत्र और पानी गिराकर अनजाने में शिवरात्रि का दूसरा व्रत पूरा किया। हिरनी ने कहा, मैं अभी अपने प्रिय से मिलकर लौट रही हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिकार में असमर्थता और अपने दयालु हृदय से परेशान होकर वो बेलपत्र तोड़ने के लिए पेड़ पर बैठा। अनजाने में उसने शिवरात्रि का तीसरा व्रत भी पूरा कर दिया। आधी रात को एक और हिरण आया। चित्रभानु ने तीर चलाने का निश्चय किया, लेकिन हिरण ने रोते हुए कहा, यदि तुमने पहले 3 हिरनियों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग की पीड़ा ना सहनी पड़े। चित्रभानु का दिल करुणा से भर गया और उसने अपने हिंसक तरीकों को छोड़ दिया। शिवरात्रि के अनुष्ठान पूरा करने से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और उसे एक गुह नाम दिया। ये गुह भगवान राम का मित्र बना। इस प्रकार शिवरात्रि की कथा, उपवास, सत्कर्ता और भगवान शिव की प्रति श्रद्धा की अद्भुत कहानी बनकर समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये शिवरात्रि की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा और हमारी कथा को लाइक जरूर करें।